ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार देव सज्जनों। बहुत दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है और काफ़ी लोगों के प्रश्न वगैरह आते हैं। तो मैं क्या है, यहाँ लोगों से मुलाकात होती है, 16 घंटे लोगों के साथ होता हूँ और 1-2 घंटे 3 घंटे पूजा में होते हैं। तो उसके चलते मुझे समय नहीं मिलता है जिससे मैं वीडियो बना सकूँ। और आपके काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं, मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ इसमें कि आपके जो प्रश्न हैं वो कई मेरे वीडियो में दिए गए हैं। करीब करीब 100 के आसपास वीडियो बन गए हैं। तो आप जो मेरे जो प्रश्न करते हैं श्रोतागण, आप वो प्रश्न उस वीडियो में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और उसमें आप अपने प्रश्न ले सकते हैं। और जैसे समय मिलेगा तो मैं अपग्रेड करूँगा अपने वीडियो को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। अभी पिछले 2-3 दिन में कुछ प्रश्न हैं जो कुछ भक्ति के अलावा भी दिया गया है। विजय कुमार मैसूर से उन्होंने प्रश्न किया है। उन्होंने प्रश्न ये इलेक्शन के ऊपर से किया है। इलेक्शन के ऊपर से ये प्रश्न ऐसा किया है कि ये जो जितना प्रचार प्रसार हुआ बीजेपी का, तो हमें आशंका थी कि भाई ये कम से कम बीजेपी 150 सीटें जीतेगी, और ये विपरीत हो गया। ऐसा कैसा हो गया? और इसमें ज्योतिष में आपके गणना से क्या मालूम पड़ता है? इसमें कुछ राजनीतिक स्टंट है या कुछ प्लान है या कुछ ऐसा कुछ इंडिकेशन है? तो हमें बताइए। मैं थोड़ा एंजाइटी में हूँ। विजय कुमार जी, देखिए, मैं पॉलिटिक्स में रुचि रखता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं रखता हूँ, लेकिन ऐसा रुचि नहीं रखता हूँ कि भाई जो लोगों का काम हो, जो लंबी दृष्टि से सबका काम हो, सब जो भी भारतवर्ष में जो भी लोग हैं वो सुखी हो, सबकी सुविधा मिले, सबको अपना अधिकार मिले, मानव जाति सब अपने चुनिंदा लोगों को चुनने का उनको अधिकार है। तो ये जो आपकी एंजाइटी है, उसके निमित्त आप जो प्रश्न ज्योतिष के तरीके से बोलते हैं, तो उसका भी आंसर है मेरे पास, और जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको देता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको पॉलिटिकल आंसर देता हूँ, क्योंकि आप पॉलिटिकल आंसर में ज़्यादा आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी। बात ऐसी है, आपने समझिए वोट दिया है एक पार्टी को, एंजाइटी आपकी वहीं से शुरू हो गई कि आपको ऐसा था कि भाई ये पार्टी को वोट देने के बाद इसका निर्णय हमारी तरफ ही आएगा। तो वो हुआ ही नहीं, और काफ़ी तरफ से लोगों का ये था कि भाई रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी आ जाएगी। वो नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? धुआंधार प्रचार वगैरह सब हो चुका। लीडरशिप की कमी थी। जो कर्नाटक के जो लीडरशिप की जो कमी थी, उनमें आपस में मतभेद था और खींचातानी थी। येदियुरप्पा, दूसरे जो थे अभी जो सीएम थे बसवराज जी, और जो कुछ और भी दावेदार थे जिन्होंने बहुत मेहनत की है बीजेपी को ऊपर कर्नाटक में लाने के लिए। और ये जो था त्रिशंकु हिसाब से बीजेपी को मिला मत। पहले जो इलेक्शन हुए थे उसमें जेडीएस ने भी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई थी। तो बाद में इनकी टूट गई, तो बीजेपी को चांस मिल गया। तो अभी ऐसा है कि जो 50-50 वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है, जो लिंगायत है या जो मराठी भाषी है, जो कन्नड़ भाषी है, या जो दक्षिण भारती है, तमिलनाडु वगैरह, इनकी सबकी विचारधारा अलग अलग बैठती है।
और जैसे कि कांग्रेस ने ज़्यादा मेहनत नहीं की है, ज़्यादा मेहनत इन सेंस मतलब जैसे बीजेपी ने मेहनत की उतना नहीं की, लेकिन उसके बावजूद क्या वोट में गिरावट हो गई। इसका कारण क्या है कि भाई एक अच्छा नेतृत्व सिर्फ बीजेपी के मोदी के कंधे पर, योगी कंधे पर, 4-5 लोग हैं, अमित शाह और नड्डा, तो इनके हिसाब से पार्टी नहीं चल सकती है। उनको एक साउथ का अच्छा वर्किंग, जो कि सबको पकड़ के चलने वाला, सब जाति मज़हब प्रांत को पकड़ के चलने वाला वैसा लीडर अभी तक साउथ में नहीं मिला। न कर्नाटक में मिला, न आंध्रा में मिला, न तमिलनाडु में मिला। वो खोज में है लेकिन हो नहीं पा रहा। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो हिंदूवादी के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ता है। बजरंगबली का मुद्दा चला, बजरंगबली को वोट में लाया गया, वो जो कि नहीं लाना चाहिए था किसी भी पार्टियों को। बजरंगबली जो है वो हिंदुस्तान के सबके हैं, भले हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी है, सबको उनको मान सम्मान देते हैं। तो वो उसको एक पॉलिटिकल लेवल से नहीं लाना चाहिए किसी भी। और वो कांग्रेस ने लाया, वो एक दल को बैन करने के लिए बोला था, उन्होंने अपना बजरंगबली ला लिया, तो वो थोड़ा गड़बड़ हो गई है। दूसरी बात, इलेक्शन में ज्योतिष के हिसाब से ऐसा है कि 124 से 35 तक कांग्रेस को मिलना था, लेकिन कुछ प्लस हो गया। उसके कारण कुछ मत के जो छोटे छोटे मार्जिन से लोग जीते हैं, कोई 30 वोट से जीता है, कोई 150 वोट से जीता है, ज़्यादा मार्जिन नहीं मिला है कांग्रेस को, पर रोज एवरेज एक ही देखा जाता है। तो उसमें क्या है, एक मतलब पहले तो बात है कि लीडरशिप आपके साइड में अच्छी नहीं है जो कि पब्लिक को ले सके। अभी जैसे शिव कुमार जी हैं या दूसरे जो सीएम थे और दूसरे लोग भी जो उसमें इन्वॉल्व थे, अर्जुन साहब थे, वैसे कई लोग ने, प्रियंका गांधी, इन्होंने सबने पूरी ताकत नहीं लगा के थोड़ी ही मेहनत की बस। और प्लस जितना पप्पू बोला जाता है इसको, राहुल गांधी जी को, वो उतने पप्पू वो नहीं है, वो चालाक है। जब उन्होंने मोदी को पार्लियामेंट में झप्पी दी तो उनसे राजस्थान छीन लिया, छत्तीसगढ़ छीन लिया और हिमाचल छीन लिया। अभी भारत जोड़ो यात्रा जो की, तो उसमें उन्होंने मोदी फैमिली के ऊपर कुछ बोल दिया, तो उसमें उसने कर्नाटक को अपने लपेट लिया। तो मिस्टेक जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में होता है। तो बीजेपी में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। हाँ, भले ही काम करते हैं, हम उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। एक तरफ मिडिल में चलती है, हम समझते हैं, लेकिन कांग्रेस ने मिडिल में नहीं चलती, वो एक साइड चलती है, लेकिन वो भी थोड़ा मतलब करके नहीं दिखाती, बोल के नहीं दिखाती। ये लोग बोलते हैं और कर नहीं पाते, और जो नहीं बोलते वो करके दिखाते, ऐसा है। तो इसमें लीडरशिप की बहुत बड़ी कमी है, जिसके कारण आपने वोट दिया है और उस वोट के चलते आपका परिणाम नहीं हुआ, तो आप डिप्रेस में हो। टेंशन मत करो। हर इंसान की एक स्वतंत्रता होती है, वैसे ये वोट की स्वतंत्रता एक लड़ाई नहीं है, एक स्वतंत्रता है, खेल है, जो हर मनुष्य के लिए ज़रूरी है। हर मनुष्य इसमें कूदता है, हर जाति मज़हब पंथ सबका ध्यान देना चाहिए। तो सबका अधिकार है, सब वोट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए। और ऐसा भी मैं सुना कि 3-3 4-4 बार बुरके में जाके वोट किया है, बुरके में बैठ के। तो वो भी एक तरीके से इलेक्शन कमीशन को भी देखना चाहिए कि भाई थोड़ा इलेक्शन कमीशन स्टिक होनी चाहिए, और ईवीएम वगैरह जो भी इसका फंडा है वो क्लियर होना चाहिए। एक निष्पक्ष, एक जो लोकतंत्र में ज़रूरत है, निष्पक्ष मतदान होना चाहिए, जो कि आज तक प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। कानून व्यवस्था में काफ़ी झोल है, आज भी थोड़ा थोड़ा रिश्वत चलता है, ऐसा नहीं कंप्लीट ख़त्म हो गया है,
ऐसा नहीं, देना पड़ता है, दिया जाता है, लिया जाता है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। अगर अगर 9 साल हुए हैं एक को अपना सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो काफ़ी चीज़ इम्प्लीमेंट करे, कुछ चीज़ पर ज़रा ज़्यादा फोकस करे, उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करे, जिससे लोगों का उद्धार हो, सब लोगों का उद्धार हो, प्रकृति का उद्धार हो, सबको रोज़गार मिले, नौकरियां मिले। तो अभी दूसरा एक ऐसा है कि भाई आईटी कंपनी भी काफ़ी तरीके से डूब रही है बेंगलोर में, चेन्नई में, हैदराबाद में, तो जिसके कारण काफ़ी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। यूएस ने 15 बैंक बंद कर दिए, तो उसका प्रभाव यहाँ पड़ेगा। तो उसके चलते एक स्ट्रेटजी ये भी है, चलो बीजेपी ने लास्ट मोमेंट पे अपना हाथ पीछे कर दिया कि भाई ये नुकसान कौन भरेगा। जैसे अभी राजस्थान में है, कुछ डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नौकरियां नहीं है, कुछ रिसोर्सेज नहीं है, तो उधर इंटरेस्ट नहीं है बीजेपी को, खाली फुकट में उधर इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा करें, कुछ डेवलपमेंट नहीं होता है। 10-10 साल, 20-20 साल कुछ डेवलपमेंट नहीं होता है। तो उस स्टेट में मेरे ख्याल से हो सकता है बीजेपी का ध्यान नहीं हो। छत्तीसगढ़ में माइंस वगैरह थे, उस माइंस के कारण अभी खनिज वगैरह सब बंद हो गया है। कोयला घोटाला के बाद माइंस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, तो वो तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही काम है, वहाँ भी कुछ इनकम सोर्स नहीं है, इसलिए हो सकता है बीजेपी ने वहाँ भी पीछे हाथ हटा दिया। हिमाचल में भी टूरिज़्म कम हो गया है, हिमाचल में भी टूरिज़्म कम हो गया है, जिसके कारण गवर्नमेंट के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ता है, तो गवर्नमेंट ने वो राज्य सरकार को दे दिया, आप संभालो। और वहाँ ड्रग्स ज़्यादा तरीके से बढ़ रहा है। पंजाब में युवा लोग शराब के आदि लत में पड़ गए हुए हैं, खेतियाँ नहीं कर रहे हैं, जो 200 क्रॉप होते थे अभी 45 क्रॉप तक पहुंच गया पंजाब। तो उसका जो खेती का जो मूल है वो ख़त्म होते जा रहा है। सब लोग वहाँ प्लॉट लेकर ज़मीनें बना रहे, घर बना रहे और बिजनेस खोल रहे हैं स्टेट एजेंट के, तो वो सब मार खा रहे हैं। जो अच्छे फैमिली है, जिनका अच्छा इनकम सोर्स थे, वो लोग चले गए यूरोप, कनाडा, उन लोग यहाँ इंडिया में रहने को पसंद नहीं करें। तो नुकसान जो है, जो नुकसान वाले राज्य है, वो मेरे ख्याल से आज के डेट में कांग्रेस के पास है। तो आपके कर्नाटक में अभी डिमोशन चालू है, जिसमें काफ़ी रिसेशन आने वाला, रिसेशन जो बोलते हैं आने वाला है, उसके चलते आपके राज्य में प्रगति मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगी। और जैसे अभी महाराष्ट्र में त्रिशंकु सरकार थी तीनों की, तो वहीं भी काफ़ी प्रोजेक्ट बंद हो गए थे, सोशल इंफ्रा, एयरपोर्ट सब बंद हो गए थे, इनकम नहीं हो पा रहे, क्योंकि सबको जो पॉलिटिक्स में आता है सबको अपना स्वार्थ देखना पड़ता है। तो वो बोलते हमारा क्या, इसका क्या, छोटी छोटी बातों में लंबा टाइम लगा दिया गया। तो और काफ़ी तरीके से जो मेन मंत्री वगैरह थे या सीएम थे, उन लोग ने जो भी हुआ उसको निंदा रूप में उन्हें झेलना पड़ा। जैसे साधुओं का पालघर में हत्या हुई, वो भी एक इशू था, और उसके अलावा ड्रग्स का काफ़ी कुछ इस तरीके के पॉलिटिकल इशू बन गए, जिसके कारण सब लोगों को एक्सपोज करने का एक बीजेपी को मिला फ़ायदा। तो ये सब चीज़ है, ये पॉलिटिकल है, इसमें चाणक्य बुद्धि समझ लीजिए कि जिस राज्य में इनकम सोर्स नहीं है, जिधर देना पड़े उधर से हो सकती है बीजेपी पीछे हो गई है, और जहाँ हमको इनकम हो और हम वो डेवलपमेंट में पैसा खर्चा करें, इसलिए वो उस स्टेट में ज़्यादा ध्यान दे रही है। अभी दिल्ली का ऐसा है कि दिल्ली का जो है कानून व्यवस्था सेंटर के हाथ में है। ये तो जो सीएम है केजरीवाल जी, वो सिर्फ आउटवर्ड देख रहे हैं, लेकिन उन पर भी एलिगेशन है कि उन्होंने भी 40-40 हज़ार रुपये के, 14-14 हज़ार के, 15-15 हज़ार के ये लगाए, पर्दे लगाए,
और 2-2.5 करोड़ के टॉयलेट बनाए हैं। तो ये सब चीज़ें एलिगेशन लगेगी। जैसे अभी कांग्रेस के टाइम में भी कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, तो उसमें भी कांग्रेस के ऊपर एलिगेशन लगे थे कि एक कुर्सी जो 1200 रुपये की थी, वो कुर्सी उन्होंने 25-25 हज़ार रुपये में ली थी। और वहाँ का जो टाइल्स थी, बॉक्स था, जो 400 रुपये का था, उन्होंने 5,500 रुपये का बॉक्स लिया था। काफ़ी कुछ झोल झपटा हुआ था। तो जितने भी झोल झपट होते हैं उसका क्लेरिफिकेशन नहीं होता है। जैसे अगस्ता एयरलाइंस का कुछ भी अभी तक क्लियरेंस नहीं हुआ। मामा जी पकड़ा गया, मामा जी पकड़ा, लेकिन मामा जी का अभी तो कुछ नहीं। शराब घोटाला कुछ भी उनको सबूत है नहीं है, वो पब्लिकली नहीं दिखा दे। कर्माडी का, कॉमनवेल्थ का नहीं दिखा दे पब्लिक, वो वहाँ धुल जाते सब आप। तो पब्लिक क्या चाहती है कि वो क्लियर हो, पारदर्शी हो। पब्लिक को देखना चाहिए कि कौन कितने पानी में है। तो वो सेंटर की गवर्नमेंट का काम है, वो दिखाती नहीं है। वो अगर दिखाए, पारदर्शी हो, तो फ़र्क पड़ जाए। भाई जो भी घोटाले हैं, अभी हिंडनबर्ग का, अडानी का आया हुआ है, तो उसका भी पारदर्शी होना चाहिए। तो पारदर्शी नहीं होने के कारण बीजेपी को बहुत तकलीफ हो रही है। थोड़ा क्लियरेंस, या वो सोच रहे हैं कि हमें नुकसान होगा, लेकिन ये नुकसान इनको एक राज्य खोना पड़ता है। वो तो खैर ठीक है, इनकम सोर्स कम है किसी राज्य में, लेकिन वो दूसरे के राज्य का खर्चा उठा सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ नयाकरण या कुछ प्रोजेक्ट हैं, इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट है। हाई राइज सिर्फ घर ही नहीं बनाना है, कंपनियां देनी है, नौकरी देनी है। और यंग लड़के जो डिग्री प्राप्त करके आते हैं, वो भी जॉब के लिए घूमते हैं, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, उन्हें भी रोज़गार मिलना चाहिए। फिर वो लोग विदेश निकल जाते हैं, अपने टैलेंट वहाँ दिखाते हैं। तो ये भारत के लिए नुकसान है। तो भारत की सरकार को अभी से 2024 में अगर जिस भी को सरकार बनानी है, उनको ये सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि भाई करप्शन, मिनिमम करप्शन नहीं के बराबर करप्शन, और मैक्सिमम ग्रोथ, मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रोथ होना चाहिए। यूथ को ज़्यादा अपने पर इसमें लाओ, यूथ को, और लीडरशिप की ज़रूरत है। न कांग्रेस में भी है लीडरशिप, वही गांधी फैमिली में घूम रही है, और वही बीजेपी में भी है, वो भी 4 लोगों में घूम रही है। तो ये चीज़ ध्यान देना चाहिए। एक इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी लीडरशिप की ज़रूरत है, जो कि इंडिया को पॉजिटिव, प्रोस्पेक्टिव और इम्प्लीमेशन करे, बढ़ाए, रोज़गार बनाए। हरे कृष्णा।